भारत में मजदूर संघों की 2 दिवसीय हड़ताल का कई इलाकों में व्यापक असर देखने को मिला। सरकार ने मजदूर संगठनों से हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया, लेकिन इसके उलट कई जगहों पर हिंसक घटनाएं हुई। 48 घंटों की हड़ताल के कारण करोड़ों रुपयों के नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। जहां एक और भारत की विपक्षी पार्टियां मजदूर संगठनों द्वारा बुलाई गई 48 घंटों की हड़ताल का समर्थन कर रही हैं, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने हड़ताली संगठनों से स्ट्राइक खत्म कर आर्थिक चुनौतियों के बीच सहयोग करने का आग्रह किया। बुधवार को भारत के कई प्रमुख ट्रेड यूनियन 2 दिनों की हड़ताल पर चले गए। सरकार पहले से ही हथियार सौदे में भ्रष्टाचार को लेकर बैकफुट पर है और अब ट्रेड यूनियनों की हड़ताल ने सरकार के लिए नई मुश्किलें पैदा कर दी हैं। प्रमुख ट्रेड यूनियन कमरतोड़ महंगाई और ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के विरोध में हड़ताल पर गए। I think in 5 years or 6 years, there are 10 strikes of this mammoth scale of the workers, and government is shamelessly is not addressing this problem in real sense, and that is why we condemn the government's anti-labor policies and we support this strike. Main demand is food price rise and government's decision to repeatedly increase the price of the diesel, cooking gas, government decision to increase the price of coal, government decision to increase the price of power. इस बीच पीएमओ में मंत्री वी नारायणसामी ने ट्रेड यूनियनों और अन्य समूहों से आग्रह किया कि वे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सरकार को समर्थन दें। It is unfortunate. Today the country's economy is slowly developing and the inflation is being controlled. Now this is a time where the opposition sponsored the trade unions have to support the government for the purpose of the bringing back the economy. 2 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन ही कुछ स्थानों पर हिंसा देखने को मिली। पेट्रोल पदार्थों की उच्च कीमतों के विरोध में गुस्साए हड़तालियों ने कई वाहनों में आग लगा दी, जबकि दिल्ली से सटे नोएडा में इन हड़ताली कर्मचारियों ने हिंसक प्रदर्शन किया। वहां जमकर पत्थरबाजी और आगजनी की गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। इलाके में उत्पात इस कदर मचा कि वहां मौजूद कारखाने के परिसर में भी तोड़फोड़ की गई। हड़ताल का समर्थन कर रही राजनीतिक पार्टियां हिंसक प्रदर्शनों की निंदा करती नजर आईं।